क्या आप भी अपनी किसी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हो और आप भी अपनी पूरी जिंदगी डिसिप्लिन के साथ और अच्छी आदतों के साथ जीना चाहते हो? तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी किसी भी बुरी आदत को छोड़ सकते हो। लेकिन सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जब हमें पता होता है कि ये आदत हमारे लिए बुरी है या ये आदत हमारे लिए सही नहीं है, तब भी हम उसको क्यों बार बार रिपीट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपकी बुरी आदत इसलिए बनी है क्योंकि पहले उस बुरी आदत से आपको कुछ प्लेजर मिलता था। फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग से, ड्रिंकिंग से, मास्टरबेशन से, इससे आपको पहले कुछ प्लेजर मिलता था जिससे आपके दिमाग में कुछ केमिकल रिलीज होते थे और आपको अच्छा फील होता था। लेकिन अब वो आपकी बुरी आदत बन गई है और आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। तो इसको सबसे पहले इस तरीके से समझिए, जब भी आपको अपनी उस बुरी आदत के बारे में कुछ याद आता है, मान लीजिए आप जंक फूड बहुत खाते हैं, जब भी आपको उस जंक फूड के बारे में कुछ याद आएगा तब आपकी 5 सेंसेस उसको याद करना शुरू करती है। मतलब आपको ये याद आएगा कि उसकी खुशबू कैसी है, आपको ये याद आएगा कि वो टेस्ट में कैसा है, आपको ये याद आएगा कि जब आप उसको टच करते हो तब आप कैसा फील करते हो। ये सारी चीजें आपको याद आने लगेगी और ये फिर सारे सिग्नल्स आपके माइंड के पास भी जाएंगे और जब ये सिग्नल्स आपके माइंड के पास जाएंगे तब आपका माइंड आपसे वैसे एक्शंस कराने लगेगा क्योंकि आपके माइंड को ये लगेगा कि आपकी बॉडी को इस चीज की जरूरत है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा ये एक साइकिल है जो आपके 5 सेंसेस और आपके माइंड के बीच चल रही है। अब सवाल ये है कि हम इस साइकिल को तोड़ेंगे कैसे। इसके लिए आपको अपनी 5 सेंसेस और माइंड के बीच एक गार्ड को रेडी करना होगा। इसको आप मॉन्क माइंड भी कह सकते हो। आपको एक मॉन्क माइंड तैयार करना होगा। जब भी आपके दिमाग में फास्ट फूड को लेकर, मास्टरबेशन को लेकर, अल्कोहल, स्मोकिंग, इस चीज को लेकर कोई भी थॉट आएगा, तब वो गार्ड आपको याद दिलाएगा कि आप उस आदत को छोड़ना चाहते हो। आपने ये कमिटमेंट की है कि आपको वो आदत छोड़नी है और वो आपको उस आदत से दूर ले जाएगा। लेकिन अब सवाल ये है कि हम उस गार्ड को अपनी 5 सेंसेस और अपने माइंड के बीच कैसे डेवलप करेंगे। इसके लिए 5R प्रिंसिपल बताए गए हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है ये 5R प्रिंसिपल। पहला प्रिंसिपल है रीजन। सबसे पहले आप अपनी किसी भी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हो तो आपके पास एक प्रॉपर रीजन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ड्रिंकिंग की हैबिट को छोड़ना चाहते हो या आप स्मोकिंग की हैबिट को छोड़ना चाहते हो तो आप या तो ये कह सकते हो कि मुझे इसको इसलिए छोड़ना है कि ये मेरे लिए अच्छी नहीं है, या फिर आप अपने आप को एक प्रॉपर रीजन दे सकते हो। मैं अल्कोहल या अपनी ड्रिंकिंग की आदत को इसलिए छोड़ना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ये मेरी फैमिली के लिए अच्छा नहीं है, ये मेरी प्रोडक्टिविटी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपको इसी तरह से अपने आप को प्रॉपर रीजंस देने होंगे और ये चीज आपके लिए तब भी काम करेगी जब आप कुछ नई चीज सीखना चाहते हो, नई स्किल सीखना चाहते हो। आपको उस स्किल को सीखने से पहले अपने आप को कुछ रीजन देना होगा। मान लीजिए आप सिंगिंग सीखना चाहते हो तो आप हो सकता है अपने आप को ये रीजन दो कि मैं सिंगिंग इसलिए सीखना चाहता हूँ क्योंकि मुझे सिंगिंग करना बहुत अच्छा लगता है। या फिर आप अपने आप को एक रीजन दो, मैं सिंगिंग इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लोगों को एंटरटेन करना बहुत पसंद है, मैं एक फेमस सिंगर बनना चाहता हूँ। कुछ इस तरह के रीजन आपको अपने आप को देने होंगे। लेकिन एक बात को याद रखना, रीजन 2 तरह के होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव रीजन वो होते हैं जहां पर आप शो ऑफ करने के लिए और लोगों से बदला लेने के लिए या उनको दिखाने के लिए कि मैं ये कर सकता हूं, आप कोई रीजन बनाते हैं, आप कोई ऐसा नेगेटिव रीजन बनाते हैं और आप इसलिए उस चीज को करना चाहते हैं। तो ये रीजन आपकी मदद नहीं करेंगे। आपके पास एक पॉजिटिव रीजन होना चाहिए। आपके पास कुछ ऐसा रीजन होना चाहिए जो सबके लिए अच्छा हो, जो आपके लिए अच्छा हो। कुछ ऐसा रीजन आपको अपनी बुरी आदत को छोड़ने में या अपने गोल को अचीव करने के लिए ढूंढना होगा। नंबर 2, रिसर्च। अब आप एक रीजन डिसाइड कर चुके हो। अब जब आपने अपनी एक आदत को फिक्स कर लिया है कि आपको इसको छोड़ना है और आपने एक रीजन भी ढूंढ लिया है, उसके बाद आपको अपने दिमाग को एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन देनी है, आपको एक प्रॉपर माइंडसेट बनाना है, आपको पॉडकास्ट सुनने हैं, पॉजिटिव वीडियोस देखनी है और पॉजिटिव बुक्स पढ़नी है। आपको अपने दिमाग को एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन से फिल करना है जो आपके उस रीजन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगी। महात्मा बुद्ध ने
एक बहुत अच्छी बात कही थी कि अगर आप किसी बुरी चीज को छोड़ना चाहते हो तो अपने अंदर अच्छी बातों का विकास करो। और यहाँ पर आपको वही करना है। अपने अंदर आपको इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन भरनी है, आप पॉजिटिव ट्रैक पर अपने आप चलने लगो। क्योंकि जितनी ज्यादा पॉजिटिव चीजें, पॉजिटिव एक्शंस लेते जाओगे, आप नेगेटिविटी से उतना दूर चलते जाओगे। तो आपको इस बात को समझना है, अगर आप बुरी आदतों को छोड़ना चाहते हो तो अपने अंदर अच्छी आदतों को डेवलप करना शुरू करो। इसलिए पॉजिटिव इंफॉर्मेशन भी लो, पॉजिटिव लोगों को भी सुनो और पॉजिटिव बुक्स भी पढ़ो। नंबर 3, रिपीटिशन। अब आपने रीजन भी डिसाइड कर लिया, अब आप अच्छी इंफॉर्मेशन भी ले रहे हैं, लेकिन अब आपको यहाँ पर एक चीज समझनी होगी कि आपको एक्शंस भी लेने पड़ेंगे। और ऐसा नहीं होगा कि आपने आज एक रीजन ढूंढा, आपने आज कुछ अच्छी बुक्स पढ़ी और अच्छी इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में डाली और कल से आपकी बुरी आदत दूर हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। आपको बार बार रिपीट करना होगा, क्योंकि बहुत बार आप इस काम में फेल हो जाओगे और आप अपनी उस बुरी आदत को दोबारा से करने लगोगे। लेकिन फिर आपको वापस अपने ट्रैक पर आना है, उस रीजन को याद करना है, उस इंफॉर्मेशन को दोबारा से कंज्यूम करना है और फिर अपने ट्रैक पर दोबारा से चलना है। आपको याद रखना होगा कि आपको इसमें कुछ टाइम लगेगा। हो सकता है आपको इसमें 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, कुछ लोगों को 3 महीना लगेगा, लेकिन आपको रिपीटिशन करनी पड़ेगी। आप अपनी कोई भी बुरी आदत एकदम से नहीं छोड़ पाओगे। इसलिए याद रखो, आपको रिपीटिशन करनी पड़ेगी और एक्शंस भी लेने पड़ेंगे। नंबर 4 है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जब आपने एक अच्छा रीजन ढूंढ लिया है, आपने अपने आप को अच्छी इंफॉर्मेशन से भरना शुरू कर दिया है, आप रेगुलर एक्शंस भी ले रहे हो, अब आपको एक ऐसा ग्रुप ढूंढना होगा जो लोग आपसे अच्छे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप हर रोज वर्कआउट करना चाहते हो लेकिन आप वर्कआउट नहीं कर पा रहे हो, तो आपको एक ऐसा ग्रुप ढूंढना होगा और ऐसे फ्रेंड्स बनाने होंगे जो वर्कआउट करने के लिए बहुत ज्यादा पैशन रखते हैं, जिनको फिट रहना बहुत ही अच्छा लगता है। तो आपको ऐसे कुछ फ्रेंड्स बनाने होंगे। और याद रखना, जैसा एनवायरनमेंट आपका होता है, जैसे लोगों के बीच आप रहते हो, आप धीरे धीरे वैसे ही बनने लगते हो। और ये सेम चीज नेगेटिव साइड भी होती है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहोगे जो लोग नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव काम करते हैं, नेगेटिव आदतें रखते हैं, तो आप धीरे धीरे उनकी तरह बनना शुरू कर दोगे, क्योंकि वो आपके ऊपर असर करता है। तो अगर आप अपनी किसी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हो तो ऐसे लोगों को ज्वाइन करो जो पॉजिटिव है, जो अच्छी आदतों से भरे हुए हैं। ऐसे लोगों को आपको ज्वाइन करना होगा। और नंबर 5 है रिवॉर्ड। आपका दिमाग आपको कभी कभी फोर्स करेगा, आप में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं, बस थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं, लेकिन फिर आप वहीं पर पहुंच जाते हो और इसको करने का कोई भी फायदा नहीं है। इसलिए इस चीज को छोड़ दो। लेकिन आपको अपने आप को बार बार याद दिलाना होगा कि आप 10 दिन पहले कहाँ थे और आज आप 10 दिन बाद कितना इम्प्रूव हो चुके हो। जब आप ऐसा करोगे तो धीरे धीरे आपका माइंड अपने आप शांत होने लगेगा। आपको उस फाइनल रिवॉर्ड को देखना है जो आपको इस बुरी आदत को छोड़ने के बाद मिलेगा। आपको देखना है कि आपने अपनी स्मोकिंग की हैबिट छोड़ दी है और आप कितने फिट हो, आप कितने खुश हो। आपको देखना है कि आपने अपनी मास्टरबेशन की हैबिट को छोड़ दिया है, आप उसके बाद बहुत अच्छा फील कर रहे हो, बहुत खुश हो। आपको उस रिवॉर्ड को अपने दिमाग में देखना है। तो ये 5 प्रिंसिपल है जिनको आपको फॉलो करना है और इन प्रिंसिपल को फॉलो करके आप अपनी किसी भी बुरी आदत को छोड़ सकते हो। अब बात करते हैं इस वीडियो के कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में या इस वीडियो की समरी के बारे में। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपकी बुरी आदतें इसलिए आप रिपीट कर रहे हो क्योंकि आपकी 5 सेंसेस और आपका माइंड उसको बार बार आपसे रिपीट करवा रहे हैं। और इस चीज को रोकने के लिए आपको एक गार्ड उन दोनों के बीच लगाना होगा, अपनी 5 सेंसेस और अपने माइंड के बीच, जिस गार्ड को आप मॉन्क माइंड भी कह सकते हो। और उस गार्ड को डेवलप करने के लिए आपको 5 प्रिंसिपल को फॉलो करना है। नंबर 1 रीजन, नंबर 2 रिसर्च, नंबर 3 रिपीटिशन, नंबर 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी और नंबर 5 रिवॉर्ड। ये 5 प्रिंसिपल आपको रेगुलर फॉलो करने हैं और कुछ चीजें आपको याद रखनी है। आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे, आपको बार बार अपने एक्शंस को रिपीट करना पड़ेगा। आप कोई भी आदत एक दिन में नहीं छोड़ सकते हो, इसमें आपको टाइम लगेगा। हो सकता है आपको बहुत समय लगे, हो सकता है आपका दिमाग आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करे कि आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। और बहुत से लोगों के साथ ये भी होता है कि जब वो मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, तो बहुत बार वो बहुत ज्यादा डाउन फील करते हैं, उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता।
वो बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं और उन्हें लगता है इसका रीजन ये है कि वो मेडिटेशन या वर्कआउट सही से नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसका रीजन ये होता है कि आप अब अपनी बॉडी में चेंजेस ला रहे हैं, आपका माइंड अब रीप्रोग्राम हो रहा है, उसमें अच्छी बातें आ रही है। आपने बहुत टाइम से कुछ नेगेटिव चीजों को फॉलो किया, आप आलसी हो गए थे या कोई बुरी आदत आपको लग गई थी। अब जब आप अपने माइंड को, अपनी बॉडी को कंफर्ट जोन से बाहर निकाल रहे हो, उस आदत को दूर करने की कोशिश कर रहे हो, तब आपको कुछ दिनों के लिए ये सब कुछ अच्छा महसूस नहीं होगा। लेकिन अगर आपने इससे डील कर लिया, इस चीज को फेस कर लिया, तो बहुत ही जल्दी आप अपनी किसी भी बुरी आदत को छोड़ देंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।